अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हुकूमत ने बिलाखिर अब लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर हटा दिया है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोरोना का ख़तरा यहाँ पर टल चुका है। लॉकडाउन हटाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर ये था और ये है कि मईशत का पहिया यहाँ पर चले, लेकिन बार जो है इस बात की यहाँ पर तनबीह की जा रही है कि अगर अभी भी जो है यहाँ पर अवाम ने एहतियात ना की तो ये ऐन मुमकिन है कि कोरोना की एक और सेकेंड वेव भी पाकिस्तान में आ सकती है। मैं अभी शालमी बाज़ार में मौजूद हूँ और ये जो है लाहौर का सबसे बड़ा बाज़ार है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रश इस टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत के SOPs यहाँ पर कहीं भी जो है फॉलो होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान से कोरोना ख़त्म हो गया है? क्या हुकूमत ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि क्या पाकिस्तान जो है कोरोना फ्री मुल्क बन चुका है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये जो पाबंदियाँ जो हटाई गई थी वो इसलिए यहाँ पर हटाई गई थी कि मईशत का पहिया यहाँ पर चल सके। लेकिन आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि अवाम की जो मेजॉरिटी है उन्होंने यहाँ पर मास्क नहीं लगाए हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने तो चल अच्छी बात है, आपने यहाँ मास्क पहना हुआ है। ये बताइएगा कि लोगों की जो मेजॉरिटी है यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर मास्क नहीं, हमें अक्ल नहीं है। हाँ। बस अक्ल नहीं है, बस और कुछ भी नहीं। मास्क पहनना चाहिए और क्या, अपनी सेफ्टी अगले की सेफ्टी। लेकिन अवाम तो अक्सर यहाँ पर ये भी कहती है ना कि कोरोना तो है ही नहीं। है उन्होंने हमें सहूलत दी थोड़ी सी कारोबार के लिए, तो हमने मास्क पहनना चाहिए। हो ना हो फिर भी पहनना चाहिए, हो ना हो फिर भी पहनना चाहिए। एक अच्छी बात है जनाब। यहाँ पर सामान वगैरह लेने आए थे जी। कितने दिनों बाद आज यहाँ पर आए? तो मार्केट यहाँ पे खुली मिली है? हफ्ते बाद जी। हफ्ते बाद यहाँ पर आए हो। कैसा लग रहा है कि लॉकडाउन हट गया है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको पता है हुकूमत ने यहाँ पर ये कहा है कि ये लॉकडाउन हटाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हमारे मुल्क में कोरोना नहीं है। जी। कोरोना तो अभी भी है। तो SOPs आप यहाँ मार्केट में आप यहाँ पर आए हैं, आपका मास्क किधर है? जी अभी लिया नहीं है, याद नहीं था, घर पे छोड़ाया था। क्या कह रहे? लिया नहीं था, लिया नहीं था जी। तो अब आप ये बताएं ना कि अब आप लाहौर से अब दोबारा भी यहाँ से कसूर आप जाएंगे, अल्लाह ना करे अगर आपके अंदर कोरोना पॉजिटिव हो, फिर आप क्या करेंगे? जी नहीं, रुमाल है हमारे पास, रुमाल बांध लेंगे। चले कुछ तो करें, लेकिन कर लें। भाई किधर है आपका मास्क? मास्क लगाया ही नहीं। क्यों? अब कह रहे हैं कोरोना खत्म हो गया है। ये किसने कहा कोरोना खत्म हो गया? इमरान खान ने कहा है। कब का है? खबरों में कह रहा है। किसने कहा ये? कह रहा है अब तो लॉकडाउन भी खत्म हो गया है। नहीं, लॉकडाउन तो इसलिए खत्म हुआ है ना भाई कि यहाँ पर मईशत चले, लोगों के कारोबार चले, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत ने यहाँ पर यह भी कहा है कि एहतियात करनी है। हाँ जी, किधर है? आप लगा लेंगे। चले जनाब, ये देखे ज़रा मिस इंटरप्रिटेशन यहाँ पर लोगों की ये है कि अक्सर लोगों को यहाँ पर ये लग रहा है कि लॉकडाउन हटाने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ से शायद कोरोना ख़त्म हो गया है। ऐसा जनाब, ऐसा जो है हरगिज़ ऐसा नहीं है। मेरे साथ अभी इस टाइम जो है शालम बाज़ार के ताजिर हज़रात भी मौजूद हैं। उमर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, ये बात मैं देखते हुए आ रही हूँ पूरे शालम बाज़ार में कि माज़रत के साथ सर, आप लोग सर यहाँ पे बड़े ताजिर हैं, इसलिए आप लोगों ने यहाँ पर मास्क वगैरह पहने हुए हैं, लेकिन अंदर की साइड पे, उस साइड पे जो छोटे ताजिर हैं, जिनकी छोटी दुकानें हैं, सर कोई भी यहाँ पे SOP को फॉलो नहीं कर रहा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि SOPs पर अमल हो रहा था तो अंदरून शहर के 300 टेस्ट हुए थे, आपको भी पता है। उसमें से सिर्फ एक बंदा कोरोना का था, बकाया 299 नहीं थे। SOPs पे तो सबसे पहली बात है अमल हम कर रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह होता रहेगा। मैं आपकी इस बात से भी एग्री करता हूँ कि सेकंड वेव आनी है। हम अपने ताजरों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है, आपको पता है हफ्स का महीना है, जो अंदरून में ना वेंटिलेशन नहीं है, तारों का जाल इतना बिछड़ा हुआ है और हवा का कोई आमदोरफ्त नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है। ये मास्क पहन के लोगों का ना दिल घबराता है। आप जिस मर्जी से पूछ लें, मास्क उनकी जेब में पड़ा हुआ है, लेकिन पहन इसलिए नहीं रहे क्योंकि हफ्स बहुत ज़्यादा है। इवन आपको भी अच्छा खासा भी फील हो रहा है कि इस टाइम हफ्स कितना ज़्यादा है। लेकिन SOPs पर हम अमल कर रहे हैं, जिसमें सैनिटाइज़र और हैंड ग्लव हर दुकान पर मौजूद है। ज़ाहिरी बात है, ये आप जो डिक्रीज़ देख रहे हैं कोरोना पेशेंट में, SOPs पर अमल हुआ है तो ये डिक्रीज़ हुआ है ना। हाँ, मैं तमाम आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, जो आपने एहतियाती तदाबीर पहले
आप हमारी ये ताजर कम्युनिटी ने, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार, इन्होंने SOPs पर अमल किया, इसी पे ही अमल करें ताकि जो अगली सेकंड वेव ने आना है ना, हाँ। आप उसके शिकंजे में ना आए। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। सर ये बताइएगा, तकरीबन 5 माह बाद जो है कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो अभी जो है यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बहाल हुई हैं, कैसे देखते हैं आप इस हुकूमत के फैसले को? हुकूमत के फैसले तो ताजरों के हक़ में बेहतर नहीं हुए। आपको पता है कि हुकूमत ने ताजरों को मुआशी कत्ल किया है, जो सही बात, जो उसे अगर सही सच बोलवाएंगे। ताजरों ने भरपूर तामन की है गवर्नमेंट के साथ। लॉकडाउन जब भी गवर्नमेंट ने कहा, हमने अपनी मार्केटों के अंदर आप देख लें, मास्क भी लोगों ने पहने हुए हैं, सैनिटाइज़र रखे हुए हैं, SOP मुकम्मल अमल दरामद। लेकिन गवर्नमेंट हमें इत्मीनान में नहीं है। जब भी कोई फैसला करती है वो अकेले बैठ के कर लेती है। ताजरों को ऑन बोर्ड लिया नहीं जा रहा, ताजरों का मुआशी कत्ल हो रहा है। इन्होंने हमसे वादे किए थे, हम ताजरों को ये करेंगे, कर्जे देंगे, फलां करेंगे, टींग, ताजरों को कुछ नहीं मिला। लेकिन सर अब ये बताइएगा कि अब 5 महीने बाद ये जो कारोबार या जो खुले हैं, अब कितना टाइम लगेगा उस 5 महीने के गैप को कवर करने के लिए? ये 5 माह जो है ना, वो 5 साल हम पीछे हर ताजर चला गया। एक दिन अगर हमारी छुट्टी होती है, 1 महीना हम ताजर पीछे चले जाते हैं। 5 साल हर ताजर पीछे चला गया। गवर्नमेंट को चाहिए ताजरों के मतलब सोचे, कोई ऐसी पॉलिसियाँ लाएँ जो कि ताजर दोस्त हो। टाइम लगेगा। अभी फिर ये कह रहे वेव्स आ रही है, हमें तो ये रिपोर्टें मिल चुकी हैं। दिसंबर में इन्होंने फिर कह देना जी वायरस फैल चुका है। हाँ। दिसंबर में ये कह रहे हैं दोबारा इन्होंने मार्केटें बंद करानी है। हमारे तक ये बातें पहुंच रही है। बहरहाल हम तो पूरी केयर कर रहे हैं। सर उसके लिए बात ये भी ज़रूरी है कि देखिए सर, अब हुकूमत की बेबसी का यहाँ पर क्या किया जाए कि अवाम यहाँ पर आज तक ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोरोना है कि नहीं है। तो वो गवर्नमेंट की नाक़िस पॉलिसी है ना, ये पॉलिसी बनाते वक्त बैठाएं, जिन जो अथोराइज हैं बंदे उनको बैठाएं। अगर ताजरों के साथ बैठाएं, ये मुशावरा नहीं करते। असल प्रॉब्लम ये है, कोरोना को आए हुए इतने महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक टाइगर फोर्स नजर नहीं आई। हम खुद कहते हैं कि टाइगर फोर्स मार्केट में आए, 1-2 दुकानें सील करे। जिस तरह डेंगू था, देखिए डेंगू की वबा भी फैली थी, वो भी हम नहीं जानते थे, लेकिन एक डेंगू की वबा, आज तक उसके पर्चे होते हैं, उसके FIR होती हैं। आप इसको स्ट्रिक्ट करें, ताजर बरादरी आपके साथ है। लेकिन ये करना कि जैसे हमारा पीक सीज़न आता है, जैसे अब इन्होंने ईद पर क्या किया हमारे साथ, हमसे वादे किए गए थे चांद रात से पहले हम मार्केट बंद नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया। फिर ईद के तीसरे दिन क्या आपका तुक बनता है कि मार्केटें खोलने का? क्या तब रश नहीं होगा? आपने पीक सीज़न में ताजरों को बहुत नुकसान पहुंचाया और 500 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ, मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ वो अब बंद हो चुकी हैं। बेरोज़गारी में बेइंतहा तक जो इजाफा होगा वो आपको आइंदा आने वाले दिनों में नज़र आ जाएगा। आप क्या कहते हैं कि हुकूमत तो 12 बार इसने कहा है कि अभी तक जो है यहाँ कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आप ज़रा यहाँ देखें, अपने इर्द गिर्द आप देखें, आपके कितने ताजरों ने यहाँ पे मास्क लगाए हुए हैं? मैडम गुजारिश है, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जनाब, इतनी गर्मी में आप आई हैं। और जो ताजर है ना, इसकी कोई भी नहीं सुनता। यहाँ तक कि हम एक सिटी पुलिस वालों को जाके कहे ना कि ये नो पार्किंग है, हमारी इसका कोई मसला हल करवा दें, इसका कोई मसला हल नहीं होता। ताजर तो बेचारे कह के थक गए हैं, ना तो हुकूमत कोई ताजरों से मीटिंग करती है। हाँ। कोई भी शेड्यूल। लेकिन सर देखिए बात अभी दुरुस्त है, आप लेकिन आपके सामने है, आपकी सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन आप देखिए ना लोगों ने यहाँ पे मास्क नहीं लगाए हुए। लोग, गर्मी बहुत है ना, आप देखें ना, लाइट गई हुई है, देखें ना लाइट है ही नहीं। उधर देखें ना सामने लाइट है नहीं, तो लोग क्या करेंगे? इतनी गर्मी में मास्क पहनने से हबस होता है, सांस। कोरोना के मुतल्लिक़ बार बार आप यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। बात यह है कि शादमी एक थोक की मार्केट है, नॉट ए रिटेल। यहाँ पे ऐसा रश कारोबार पे कम है, ट्रैफिक का ज़्यादा है। अब बार बार हम तो SOP पे अमल कर रहे हैं। गवर्नमेंट के दरमियान और इंतज़ामिया के दरमियान एक फुकदान है, जो आपस में रब्ता नहीं है। हमें कहा जाता है कि लॉकडाउन नहीं है, आगे लॉकडाउन चला दिया जाता है। तो गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट सुबह 8 बजे से लेकर रात 7 बजे तक को पक्का टाइम कर दे, बिजली बजेगी, निज़ाम चलेगा। गवर्नमेंट सो जाती है। ये बात सुने, उसके ऊपर भी तो आपके ताजर खुश नहीं थे ना? नहीं, हम खुश हैं। होलसेलर जो मार्केट है ना वो खुश है। ताजर को भी तो पता चले ना, उसकी फैमिली को पता चले कि हमारे घर वाले ये हैं, बच्चों को पता चले अब्बा साडा है। हाँ। गुजारिश तो ये है कि ताजरों के दरमियान एक फुकदान है, ये पूरा होना चाहिए। बिजली बचेगी, हर तरह से फैक्ट्रियाँ चलेंगी। बहुत बुरे हालात है, 5 महीने के अंदर ताजर छत से ज़मीन पे आ चुका है और गवर्नमेंट सोई हुई है। इंतजामिया हमें कुछ कह देती है, वज़ीर आला घरों बाहर नहीं निकलता। हाँ। ये तो आप काट देंगे, मुझे पता है वज़ीर आला की बात आपने नहीं काटेंगे। हम क्यों काटेंगे सर? हमारे रिश्तेदार हैं। वज़ीर आज़म साहब उससे अपने कोई ऑर्डर किसी का चलता नहीं है। ताजरों से आप इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल करें और करवाएं। खाली कोरोना ठीक है, हम अमल कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया को हमारे साथ रब्ता करके। आपको कितना टाइम लगेगा दोबारा से कारोबार सेट करने में?
ये तो बेटा 4-5 साल के बाद हो सकता है अल्लाह के फजल से ताजरों के हालात ठीक हो जाएं। फिलहाल तो अभी ताजरों का जो नुकसान हो चुका है वो अल्लाह पूरा कहते तो उसकी रहमतें हैं, वरना हुकूमत की तरफ से तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी कोई ऐसा बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर हम लोग बात ये कर रहे हैं कि लॉकडाउन अब हट चुका है, कारोबारी सरगर्मियाँ मामूल पर आ गई हैं, टाइमिंग भी मामूल पर आ गए हैं, दिन भी मामूल पर आ गए हैं, तो खुश तो होना चाहिए ताजरों को। नहीं, ताजरों का है ही कुछ नहीं ताजरों के पास। ताजरों को तो उन्होंने बिल्कुल बेरोजगार कर दिए। लॉकडाउन करके 3-4 महीनों में जो लॉकडाउन किया है, ताजर की मईशत बिल्कुल कौमी मईशत बैठ सकती है। अब आप देख लेना कि मार्केट में रश है, अंदर शॉप पे आप देखें कस्टमर है ही नहीं। अपना कहना है सुबह की लाइट गई हुई है, लाइट भी नहीं है और पार्किंग है सारी। देखे ना आप कितना रश है, आप दुकानों में कैमरा मारे आपको कस्टमर नजर नहीं आएगा वहाँ पे। फिलहाल हुकूमत के बारे में मैं एक बाबा बुल्ले शाह का एक शेर ही आपको बता सकता हूँ कि बाबा बुल्ले शाह शिकवा करते हैं ऐसी नलायक हुकूमत से कि तुसी हज भी की जाते हो, लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमां दा ते भेजी मसीती जाते हो, दिलों के फट सींदे नहीं ते टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते चूड़ी फेरते नहीं ते दुंबे की जाते हो, फर्ज भलाई बैठे हो तो नफला नीति जाते हो। और दसो तो सही बुल्ले शाह नू की कुछ की जाते हो। सही बात है। हमें ये बताते नहीं है। रात के अंधेरे में 2 बजे नोटिस कर दिया, दोपहर को कर दिया, दिल किया तो जो नोटिस किया उसको कैंसिल कर दिया। कैसे जैसे तीसरे दिन किया। अब हमने इनसे कहा था चांद रात को आप ओपन रहने दें, ईद के बाद है ना, ईद के बाद आप 10 दिन ले जाएं इसको आगे, अच्छी तरह से आप इस वबा को कंट्रोल कर लें। लेकिन आपको ये लगता है कि वबा कंट्रोल हो गई है? वबा हमारी वजह से कंट्रोल हुई है, जो SOPs पर अमल कर रहे हैं। वैसे तो हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। हुकूमत ने क्या किया? अभी तक कोई इंतजामिया का बंदा आया आपके साथ, हमने इतने शो कि हमने ही फेस मास्क, आपकी कैमरे की आंख ने दिखाया, हमने ही फेस मास्क तकसीम किए, सैनिटाइजर तकसीम किए, जो कुछ कर रहे हैं ताजर अपनी जेब से ही कर रहे हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है। आप यहाँ पीछे भी देख सकते हैं, ये भी आप लोगों के साथ ही होते हैं। बात कर लेते हैं ज़रा यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं समझ सकती हूँ गर्मी बड़ी है तो मास्क ही लगाया जाता होगा जी। खड़े हो जाए जरा। गर्मी है, गर्मी में जो सा मास्क नहीं लगाया जाता और SOPs पर आप ऐसे भी अमल हो रहा है यहाँ पर। कैसे हो रहा है SOPs पर अमल? इसलिए कि हर लिहाज से और मार्केट SOP से अमल हुआ है तो ये मार्केट्स खुली है, वैसे नहीं खुली तो इस लिहाज से। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म का कोरोना जो सा कंट्रोल में है। और हमारे तमाम लोग क्या मानते नहीं है कोरोना को? नहीं मानते इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी सही नहीं है, क्योंकि इसलिए कि गवर्नमेंट एकदम कोरोना को हाईलाइट कर देती है, इसलिए जो से लोग मानने को तैयार नहीं है इस बात पे कि भी कोरोना के है कि नहीं है। और अक्सरियत कन्फ्यूजन पाई जाती है जो लोगों में कि भी जो सा कोरोना जो सा लोगों को हॉस्पिटल में जाकर मार दिया जाता है और कोई किसी किस्म का उसमें वो नहीं है। ठीक है सर, ये बताइएगा कि अब तो ये ताजरों के ऊपर बड़ी दोहरी जिम्मेदारी यहाँ पर आयद हो गई है कि अगर कारोबार यहाँ खुल गए हैं तो SOPs के ऊपर भी सर अमल दरामद तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हम इंशाल्लाह ताला अपनी मार्केट के अंदर मुकम्मल जो है मास्क भी हमारे दुकानदार पहनेंगे, सैनिटाइज़र भी रखेंगे और असल जो बात है सोशल डिस्टेंस भी रखेंगे। हमने उस पर कारबंद रहना है ताकि जो ये वबा जो है ना इसका मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सके। अल्लाह ताला इस वबा को हमेशा के लिए ख़त्म करे। देखिए कितनी इंसानी जानें जा चुकी हैं। हम मानते हैं कोरोना है, शिद्दत उसकी कम हो चुकी है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन ये ना हो फिर हम गफलत करें और दिसंबर में जाके जो गवर्नमेंट कह रही है फिर हमें देखिए अब ये 1-2 मकाम नहीं हमारा सफ़र है, मरहम है, हमारे कारोबार कोई नहीं। आगे जाके जब कारोबार चलने हैं फिर उन्होंने घूमने लॉकडाउन की तरफ आ जाना, ये तो समझ नहीं हमें। जनाब ये यहाँ पे सूरत हाल है। मैसेज गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ, मेरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से और वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार साहब को पैगाम देते हैं भाई जो भी आपने करना है सिर्फ ताजरों को बिठाए, ताजरों के साथ मुशावरत करें। जो भी देखो हम मार्केट के हम जिम्मेदार हैं, हमने अपनी मार्केट को जवाब देना है। हमें पता नहीं होता, रात को हम सोए होते हैं लॉकडाउन हो जाता है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। चले जनाब, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे जनाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, महज अभी सिर्फ जो है यहाँ पर लॉकडाउन हटाया गया है। तो लिहाजा अगर आप रेस्टोरेंट पर जाएँ, मार्केट्स में आए, कहीं भी जाएँ तो SOPs का ख्याल यहाँ पर ज़रूर रखें, वरना कोरोना की जो सेकेंड वेव आ सकती है वो जो है पहली वेव से भी ज़्यादा ख़तरनाक यहाँ पर साबित हो सकती है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन हटने के बाद अब
मईशत किस तरीके से दोबारा अपने पैरों पे खड़ी होगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है 5-6 महीने का ये जो अरसा यहाँ पर गुजरा है, इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा लोगों के कारोबार यहाँ पर मुतासर हुए हैं। अब आपको ये लगता है कि हुकूमत ने यहाँ पर ये भी कहा था कि लॉकडाउन ख़त्म होने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया है, आप इस बात से एग्री करते हैं? आपको क्या लगता है, कोरोना भी है? मुझे तो ये वैसे लगता है कि कोरोना है ही नहीं। अच्छा, इसी क्या वजह है? हाँ जी, पर पता नहीं ये क्या वजह है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। कोरोना तो आज दिखा, इन्होंने दहशत फैली हुई है कोरोना की। अच्छा, कोरोना हो रहा है जी, कोरोना हमने तो देखा ही नहीं कभी किसी को होते। हाँ, अच्छा, वैसे ही ये इधर छोड़ डाल देते हैं, दुकानें बंद करो, ये करो, वो करो, बस इधर छोड़ ही डालते हैं। कोरोना हमने किसी को देखा ही नहीं आज। लेकिन वो बड़े लोग मरे भी है ना चाचा जी। बाजी वो जहर का टीका खुद ही लगा देते हैं। अच्छा, अभी तक डॉक्टर रान जी वो कहते हैं इसको कोरोना है, वो बुखार ही चढ़े हैं उन्हें। अच्छा, वो कह देते हैं ये कोरोना है। हुकूमत ये कहती है, क्योंकि हुकूमत तो सर जाहिर बात है उनके पास पूरी एक मशीनरी है। हुकूमत यहाँ पर ये कहती है मशीनरी है, वो मीरों वास्ते है मशीनरी, गरीबों वास्ते नहीं है। नहीं, तो आपको ये नहीं लगता कि हमारा यहाँ फर्ज है हम लोग यहाँ पे मास्क लगाएं मार्केट के अंदर? बाजी मास्क सब लगाते हैं, सब फिरते टूटते हैं। कोरोना किसी को हो तो कोई डरे ना, इधर अच्छा, किसी को है ही नहीं है। अच्छा, तो इधर दहशत फैली हुई है वैसे ही। अच्छा, चले ठीक है। आप खुश हैं मार्केटें खुल गई हैं? जी हाँ जी। नीचे आइएगा जरा जी। बेहतरीन। आप खुश हैं मार्केट्स खुल गई हैं? जी हाँ। कारोबार कैसा चल रहा है लॉकडाउन खुलने के बाद? अच्छी बात है। हाँ जी, मतलब कि बहुत अच्छी बात है कि कारोबार चल रहा है। हाँ। और आप मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आपके मोहल्ले में कोई कोरोना का मरीज़ है? हाँ जी। कितने? मेरे मोहल्ले में है, मेरे ख़ानदान में हुआ है। अब आप बताएं क्या करेंगे? लेकिन हम झेलम से लेकर लाहौर तक आए हैं, हमने किसी से भी जिससे भी पूछा है, किसी ने नहीं बताया कि हमारे कोई मोहल्ले में कोरोना वाला हुआ है। कारोबार कैसा हुआ है लॉकडाउन के बाद? अब खुला है तो कारोबार अच्छा होगा। हाँ। तो ये पहले क्या मुश्किलात थी, दुश्वारी क्या थी पहले? हर घर का भुख होई सी, खाना नहीं सी मिलता, हर जगह तो रोना पिटना है। अल्लाह का शुक्र है लैर बैर हो गई। लेकिन अभी भी आपको पता है हुकूमत ने ये कहा है कि लॉकडाउन हटाने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया। आप इस बात से एग्री करते? नहीं जी, नहीं, ये नहीं करते हम। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कोरोना है कि नहीं है? अब ये रोले या कोरोना कोई नहीं है। रोला कौन डालेगा? इतना बड़ा रोला ये सब डाल रहे हैं, ये आप देखो। हाँ, मास्क नहीं लगाया आपने? पहले भी नहीं लगाया, अभी भी नहीं लगाया। वजह? कोरोना है ही नहीं है। अच्छा, आप मानते ही नहीं है? नहीं। आप मानते हैं सर? हाँ, ये दसो ये क्या होगा? खुश है आपके लॉकडाउन हट गया है? अल्लाह का शुक्र है। शालम बाज़ार में हम लोग इससे मौजूद हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि लोगों की जो अक्सरियत है उन्होंने यहाँ पर किसी भी किस्म के SOPs को यहाँ पर फॉलो नहीं किया है। सर जी अस्सलाम वालेकुम, खुश हैं आप कि लॉकडाउन हट गया? अल्लाह की रहमत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, पहले क्या मुश्किलात थी जब लॉकडाउन लगा हुआ था? हर कारोबार पे असर पड़ेगा तो मुश्किलात तो पैदा होती हैं। कितना अर्सा आपकी दुकान बंद रही? कितने दिनों तक? 4 महीने बंद रही है, अभी तो 15 दिन हुए बोले। अच्छा, लेकिन अभी जो प्रॉपर वाला जो लॉकडाउन जो हटा है वो तो कल से ही हटा है। हाँ जी। तो अब आपको क्या लगता है कि कितना आपको टाइम लगेगा अब जो है दोबारा से कारोबार जमाने में, क्योंकि 4 महीने का तो कर्जा तो गुजर गया? नहीं, अब तो कारोबार चलना चाहिए ना, अब तो लॉकडाउन का फायदा ही कोई नहीं दोबारा लगेगा तो। लेकिन हुकूमत यहाँ पर ये कहती है कि अगर अभी भी जो है यहाँ पर अगर आवाम ने एहतियात ना की तो कोरोना दोबारा भी आ सकता है। आ जाएगा, फिर क्या, मौत तो आनी है एक दिन। अच्छा, आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? आप ऐसे मानते हैं कोरोना को? नहीं, हम नहीं मानते, हम अल्लाह को मानते हैं। आपकी अक्सर ये जो लोगों की जो है यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे मास्क नहीं लगाए, हाँ, उसकी क्या वजह है? यही वजह कि नहीं मानते? अगर इस दौरान अगर खुदा ना खास्ता अगर कोरोना यहाँ पर दोबारा बढ़ा तो हुकूमत ने अगर तो हालात के मुताबिक चलना पड़ता है हर इंसान को। नहीं, आपने ये बताएगा कि अगर आपकी दुकान में कोई यहाँ पर आता है तो हुकूमत ने जो SOPs यहाँ पे दिए हैं उसको कितना आप लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं? वो मामूली सही है, जो आप देख रहे हैं वैसे ही है। आप कितना फॉलो कर रहे हैं? हम तो वैसे ही हैं, जैसे आए हैं वैसे बैठे हुए। अगर आपकी दुकान में कोई आता है उसके हाथ पाथों को उसके लिए रखा हुआ सैनिटाइज करवा देते हैं? हाँ जी। चले ठीक है, लेकिन आप मास्क लगा ले तो प्रॉब्लम क्या है? हम तो सिगरेट पी रहे हैं बस। चले, सिगरेट पीने के बाद मास्क लगा लें। वो लगा लेंगे। चले, कोई वैसे कबाहत कोई नहीं जनाब मास्क लगाने में, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन कोई बात नहीं, एक मास्क ही है, मास्क ज़रा यहाँ पे लगा भी लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, लॉकडाउन हट गया है तो कैसा महसूस हो रहा है लॉकडाउन हटने के बाद? वो नॉर्मल हो गई ज़िंदगी। हाँ, नॉर्मल हो गई, लेकिन इस नॉर्मल ज़िंदगी का मतलब ये तो नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया है।
कोरोना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो कोरोना महसूस ही नहीं हुआ, किसी लम्हे भी नहीं महसूस हुआ। बहुत अच्छी बात है, आपको महसूस नहीं हुआ, लेकिन भाई आप देखिए जो जिनका ईमान ताज़ा है, मेरा ख्याल है कोरोना शरोना कुछ नहीं, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है। बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन एहतियात जब तक अल्लाह का हुक्म, एहतियात तो पहले है। एहतियात क्या किया आपने? एहतियात ये मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह ये पड़े हमारे पास। अच्छा, आप अभी आप मास्क ही लगा के बैठे? अभी उतार के ये गीला हो गया था। अच्छा अभी, और यहाँ पे दुकानदारों की अक्सरियत जो है वो मास्क लगाने के तैयार नहीं है। गर्मी है, असल में मेन चीज़ है गर्मी इस वक्त। ये मैंने अभी उतार के रखा है, ये गीला हो गया था। लेकिन कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, कोरोना जनाब यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आ गया है लोगों में कि शायद लॉकडाउन हटाने का मतलब ये है कि कोरोना ख़त्म हो गया है। खुदारा ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ईद उल अज़हा के बाद से जो है एकदम से केसेस जो हैं यहाँ पर बढ़ना शुरू हुए हैं और तकरीबन 2 हफ्ते तक जो है इस बारे में जो है बिल्कुल वाज़े तौर पे पता चल जाएगा कि ईद उल अज़हा के दौरान जो है जितनी अभी हम लोगों ने यहाँ पर बेहतियाती की है उसका नतीजा यहाँ पर क्या निकलता है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसा महसूस हो रहा है? लॉकडाउन हट गया है, ज़िंदगी थोड़ी नॉर्मल हो रही है? बस शुरू हुआ अभी तो। हाँ जी, अभी तो काम शुरू हुआ है। अभी काम शुरू हुआ है। अक्सर लोगों ने यहाँ मास्क नहीं लगाए, दुकानदारों ने। बस कईयों ने नहीं लगाए, कईयों ने लगाए। आपने भी नहीं लगाया? बस अभी उतारा है मैंने। अभी उतारा है। आप इसे मान लेते हैं कोरोना को कि नहीं? हाँ मान लेते हैं। आप अपने दिल की बात बताएं। बस मान लेते हैं। मानते हैं? हाँ। अक्सर लोग नहीं मान रहे यहाँ पर, कई नहीं मानते, पता नहीं क्यों। चले आइए जनाब, जरा आगे बढ़ते हैं। सर जी मास्क किधर है? कोरोना है ही नहीं है, कोरोना तो है ही नहीं। किसने कहा आपको ये? सारे कह रहे हैं। आपको अभी ये हटा है जो लॉकडाउन, जो 4-5 महीने से ये जो लॉकडाउन था, हुकूमत की पूरी जो इंतजामिया है वो हल्कान हो गई। ये कैंपेन चला के एहतियात करें, एहतियात कुछ भी नहीं है। आपको कैसे पता? सारे कह रहे हैं है ही नहीं। कहाँ पे हमारे सामने लेके है ना कोरोना। आपकी क्या रिसर्च है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ झूठ है। अब सारा कोरोना खत्म हो गया, अब कहाँ गए हैं? अच्छा हाँ जी। आपके मेरे ख्याल से अल्लाह ना करे शायद आपने देखा नहीं किसी कोरोना के मरीज? नहीं है ही नहीं है, अब मानते ही नहीं है, हमारे सामने लेके। अच्छा किधर है? कुछ भी नहीं है। चले जनाब, ये वो नतीजा है यहाँ पर। मतलब मेरे ख्याल से मैं फरवरी के एंड से जो हमने कोरोना के ऊपर जो प्रोग्राम करने स्टार्ट किए हैं और आज अगस्त आ गई है, साल 2020 जो है तकरीबन जो है ख़त्म भी हो जाएगा 3-4 महीने के बाद। लेकिन जनाब अभी तक यहाँ पर लोगों का माइंडसेट ये है कि कोरोना है ही नहीं। लेकिन एक बात यहाँ पर हुकूमत को मज़ीद वाज़ेह करने की ज़रूरत है, वो ये भी है कि लॉकडाउन हटाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कोरोना यहाँ से ख़त्म हो गया है। और ये मिसकंसेप्शन जो है आवाम का आने वाले दिनों में जो है एक बड़ी तबाही भी लेकर आ सकता है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड और आज हम मौजूद है शाह आलम बाज़ार में और यहाँ पर हम लोग जो है बार एक ही बात को यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि लोगों की मेजॉरिटी ने, दुकानदारों की मेजॉरिटी ने यहाँ पर जो है ना मास्क लगाया हुआ है और ना ही कोई यहाँ पर जो है हुकूमत के मुजव्वज़ा SOPs को कोई यहाँ पर फॉलो कर रहा है। पूरे प्रोग्राम में हमने बार यही बात की है कि जनाब कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना का ख़तरा नहीं टला है। सिर्फ और सिर्फ जो है ये इक़दाम जो है वो सिर्फ इस यहाँ पे किया गया है कि मैशियत यहाँ पर चलती रहे। मेरे साथ अभी प्रोग्राम में ख्वाजा आमिर साहब भी मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये तो आज हम लोग शाह आलम बाज़ार में आए हैं, नो डाउट ताजरों की बड़ी जो है कुर्बानियाँ भी हैं, 4-5 महीने यहाँ पर लॉकडाउन भी रहा है। लेकिन सर हमें बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि पूरे शाह आलम बाज़ार में मेरे ख्याल से 80 से 85% लोग यहाँ पर SOPs को जो है फॉलो नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम इन दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो वो छुपा बैठा है। हाँ। अगर हम इसका एहतियात नहीं करेंगे तो ये फिर ऊपर आएगा और लोगों को नुकसान पहुँचाएगा। हम हमारी बिल्कुल कोशिश ये भी नहीं है कि बिल्कुल लोग नहीं कर रहे, कुछ लोग कर भी रहे हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करता कि ज़्यादा जो लोग हैं वो SOPs का जो नहीं कर रहे, ध्यान नहीं रख रहे। हाँ। लेकिन हम बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं, अपने दुकानदारों को बताते हैं कि कम से कम SOPs का ध्यान रखें, कम से कम मास्क लगा लें, कम से कम मास्क। मैं समझता हूँ
सबसे जो SOP सबसे बड़ी चीज़ है ना वो है मास्क। अगर हम मास्क लगा लेते हैं तो हम काफ़ी हद तक सेफ हो जाते हैं। लेकिन उसकी वो वजह बताते हैं कि जी बरसात है इसलिए कुछ सांस का मतलब ये भी थोड़ा सा ना आप ये देखें, क्योंकि बरसात से पहले लोग SOP पर तवज्जो कर रहे थे, उसका ध्यान रख रहे थे। जब से ये बरसात शुरू हुई है लोगों को सांस आने में प्रॉब्लम है, तो इसलिए लोग थोड़ा सी ना लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन मैं उनकी बात को उस पर एग्री नहीं हूँ। इसको बिल्कुल SOP पे ध्यान रखना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। आप ये देखें ना ख्वाजा साहब कि आपके इर्द गिर्द अभी कितने हमारे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने यहाँ पे मास्क नहीं लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, तो आपका मास्क किधर है? मास्क नहीं है, हमें बताया गया है कि कोरोना खत्म हो चुका है। ये आपको किसने कहा कोरोना खत्म हुआ है? TV पे बयान देखा है। किसने दिया ये बयान? सिस्टर उमर ने दिया है, सब ने नहीं दिया। उन्होंने ये बयान नहीं दिया था, उन्होंने ये कहा था मेरे भाई कि क्योंकि मुल्क की माशी सूरत हाल ख़राब है लिहाजा लॉकडाउन को खोला जा रहा है। कहीं पर भी हुकूमत ने ये बयान नहीं दिया कि कोरोना ख़त्म हो गया है। बस हमें तो ये बताया गया कि कोरोना ख़त्म है और अपना कारोबार शुरू करो। कारोबार तो शुरू कर लेंगे लोग यहाँ पर, लेकिन कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। बस अभी जब पता नहीं है हमें, तो ये मालूम नहीं है, ये बयान दिया है कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा, शायद अभी भी होगा। सर नहीं अभी है कोरोना। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आप ये बताइएगा कि हम लोग यहाँ लोगों से कह रहे हैं मास्क तो आपने भी नहीं लगाया, आपने भी नहीं लगाया, इतने सारे लोगों ने नहीं लगाया। जी आप सही कह रही हैं। बात ये है कि अभी कोरोना का जो इशू बताया गया कि वो सारा कोरोना जो है वो पाकिस्तान से ख़त्म हो चुका है। नहीं सर नहीं हुआ। मेरी बात भी सुन लो, आप अपनी बात कर रही कि एक बंदा था वो भी ठीक हो गया, लेकिन इस वक्त जो सफोकेशन है, आई एम पेशेंट ऑफ हार्ट, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं लगा सकता, लेकिन इसके बावजूद देखिए मेरे पास है, ये मैंने रखा हुआ है अपनी जेब में, मैं लगाता हूँ। लेकिन मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप जब देखें कि आपको सांस की प्रॉब्लम आप ना लगाएं। आपने क्यों नहीं लगाया मास्क? सांस की प्रॉब्लम है, क्या होता है? स्टंट गया है। अच्छा स्टंट पड़ा हुआ है, वो सांस तो ये आप मास्क नहीं लगा सकते। चले देखिए जी बात सुने, ऐसे है कि ये ताली दोनों हाथों से बनती है। हुकूमत और ताजर ये एक पेज पे है ही नहीं। देखें इनसे मुशावरत ही नहीं होती। एक बंदा आता है वो अपना बयान देता है, हुकूमती नुमाइंदा। देखें ये जिस तरह खान साहब ने अभी कहा कि असद उमर ने कहा कि जी कोरोना अब हम सब कुछ खोलने जा रहे हैं। बात यह है कि एक इन्होंने बनाई थी टाइगर फोर्स, हमने इनसे बारहा रिक्वेस्ट की है कि आप उनको हमारे साथ लगाएं, उनकी ड्यूटीज लगाएं, हम अपने भी बंदे देंगे वो भी लगाएं। ये देखें मिल के काम होना है, ये सिर्फ आप कहें कि सिर्फ ताजरों ने ये करना है, हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो आके इधर सख्ती करेंगे। बात ये है कि जब जो है ये मार्केट से अब बंद थी तब भी हम लोग यहाँ ताजरों के साथ खड़े हुए, हमने कहा नहीं जनाब गलत कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। अब जबकि हुकूमत यहाँ पे सब कुछ खोल चुकी है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि सबका फर्ज है हुकूमत के साथ ताउन करे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जी हुकूमत का सबसे पहले आवाम का फर्ज है कि वो हुकूमत के साथ ताउन करे। उसका मुजाहरा आपने देखा है, हमने 4 महीने इनके साथ किस तरह कोऑपरेट किया है। हमने अपने कारोबार बिल्कुल हमारे कारोबार ख़त्म हो गए हैं, मगर हमने ये देखिए ये पूरी दुनिया में थी वबा, ये पाकिस्तान में नहीं थी, हमने उसके ऊपर कोऑपरेट किया। आज भी हम करने को तैयार हैं, मगर ये हमारे लिए कोई गाइडलाइन तो लेकर आए। ये जो इनकी वो टाइगर फोर्स है, इनकी तंजाबी है, वो कहाँ है? वो आए लोगों को गाइड करें कि भाई आपने नहीं पहना हुआ इसको फाइन कर दे। इन्होंने फाइन रखा, नहीं फाइन भी ना करे, लोगों को फाइन किया, फाइन ना करे, नहीं फाइन भी ना करे। सर कितनी अवेयरनेस दे इन्होंने, आप बताएं ना, और कितनी अवेयरनेस दे? 5 महीने से अवेयरनेस चल रही है। मैडम एक चीज़ बताता हूँ, ये कोरोना पे जो कंट्रोल हुआ है इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर किसका है? ये हम आपको बताते हैं ना, हमारे जो अवाम हैं, हमारे जो ताजर हैं, जिन्होंने इनके साथ कोऑपरेट किया है, जिन्होंने इनके मुताबिक, इनके असूलों के मुताबिक SOPs पे अमल किया है, ये उसकी वजह से है। जिसकी एक मिसाल आपको मैं दे दूं, ये बहुत कंजस्टेड शालमी है। यहाँ पर इन्होंने 301 टेस्ट लिए, ये हमें SOPs देने के बाद तो 300 पॉजिटिव आए, 300 नेगेटिव आए, 1 पॉजिटिव आया। तो इसमें गवर्नमेंट ने तो इधर स्प्रे भी नहीं करवाया। तो ये हम लोगों की, ताजरों की कावश थी। हमने अपने मुलाजमों को, अपने मजदूरों को, खुद अपने आप को, आने वाले कस्टमर को
सैनिटाइजर मुहैया किया, हमने उनको वो पानी अपना फनाइल वाला पानी दिया, और उनका जिनके पास नहीं था उनको अभी भी देना है। प्रॉब्लम ये है कि अभी भी करना है, हम दे रहे हैं। बात ये है आपने किया, लेकिन इसको आप कंटिन्यू रखें। बात तो ये है इसको आप कंटिन्यू रखें, ये हमारे जारी है। राणा साहब मेरी बात सुने। बात ये है, मैं एक बात पे आपको बता दूं, अगर हमने SOPs पे अमल ना किया, हम फिर लॉकडाउन पे चले जाएंगे, वो फिर आपको बहुत परेशानी होगी ताजरों को। ये मैं आपको बता दूं। चले जनाब, सर आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन जनाब बात यहाँ पर ये है कि अगर यही सूरत हाल कंटिन्यू रही तो हुकूमत का यहाँ पर ये कहना है कि खुदा न खास्ता यहाँ पर कोरोना की एक दूसरी लहर भी आ सकती है। लेकिन जितना ये कंजस्टेड बाज़ार है और जितने यहाँ पर SOPs फॉलो हो रहे हैं वो आपने जो है आज के प्रोग्राम में देख लिए हैं। खुदारा इस बात को यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। हुकूमत ने बार आवाम से यहाँ पर अपील की है कि एहतियात करें, अभी भी एहतियात करें, क्योंकि आने वाला वक्त, आने वाले दिनों में थोड़ा सा और ज़्यादा सख्त भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एहतियात का दामन जो है यहाँ पर हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।